इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, नीना जैन, अंकिता, रचिता जैन, शक्तिनगर, श्री विनोद जैन, सुनीता जैन, शोभित जैन, शक्तिनगर, श्री जनभूषण जैन, दया जैन, मनीष जैन, मनीष केमिकल्स, शक्तिनगर, श्री संदीप जैन, ख्याति जैन, सिद्धांत जैन, शक्तिनगर, श्री पंकज जैन, ऋषभ जैन, क्वालिटी जनरल स्टोर, शक्तिनगर, श्री कमल जैन, मनीष जैन, रोली जैन, शक्तिनगर। पंडितु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवंगधिं पते बोध्यामि समय पाहुड़ मृणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य अमरचंद देव, आचार्य जयसेन स्वामी को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादिराज का स्वाध्याय आत्म कल्याण करने की दृष्टि से किया जा रहा है। समयसार में अध्यात्म की अद्भुत कहते वर्षा, मूसलाधार वर्षा हो रही है। और समयसार ग्रंथादिराज की आचार्य अमरचंद देव के टीका के अनुसार 415 गाथाएं हैं और आचार्य जयसेन स्वामी के अनुसार 437 गाथाएं हैं। और हम लोग अमरचंद स्वामी के अनुसार ही 415 गाथाओं का यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आचार्य अमरचंद देव ने आत्मिका टीका के अंतर्गत 278 सुंदर कलश की रचना भी की है। और सभी 415 गाथाओं की टीका के उपरांत आत्मख्याति में अंत में दो विशिष्ट परिशिष्ट भी कहते हैं दिए गए हैं। पहले परिशिष्ट का नाम है स्यादवाद अधिकार। इसमें स्यादवाद की बहुत उत्तम कोटि की कहते चर्चा वार्ता आचार्य अमरचंद देव के द्वारा की गई है। और दूसरे परिशिष्ट में आत्मा की 47 शक्तिशाली शक्तियों का विवेचन कहते किया गया है। और इनकी चर्चा में बाद में करने का प्रयास करूंगा। अभी तक समझदार की 413 गाथाओं का स्वाध्याय किया गया है। आज 414 गाथा का स्वाध्याय कहते किया जा रहा है। यद्यपि द्रवलिंग भावलिंग का सहचारी है, द्रवलिंग की उपेक्षा नहीं है, न अनादर है, पर द्रवलिंग अकेला मुक्ति का मार्ग नहीं है। एक बात आचार्य देव को समझाना है। जो द्रवलिंग के पालन करने से अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं, उन्हें अपनी भूल को सुधारना होगा। तो उसके बिना भी कहते मोक्ष नहीं होता, फिर भी वह मुक्ति दिलाने में साक्षात कारण नहीं है। बात यह है कि द्रवलिंग के भी मोक्ष नहीं होता द्रवलिंग के बिना, और द्रवलिंग से भी मोक्ष नहीं होता। ये दोनों बात समझना जरूरी है। जैसे निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता और निमित्त से भी कार्य नहीं होता, ऐसी द्रवलिंग के बिना भी मोक्ष नहीं होता और द्रवलिंग से भी मोक्ष नहीं होता। ये दो बातें समझना होगी। भावलिंग सहित द्रवलिंग को मोक्ष का सहचारी कहा गया है। जो वस्त्र सहित मुक्ति मानते थे, उन्हें आचार्य कुंदकुंद देव ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि नग्न मुद्रा धारण किए बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। और जिन्होंने नग्न दिगंबर दशा धारण कर ली और भावों से नग्नता को प्राप्त नहीं हुए, उन्हें भी समझाया कि नग्न दिगंबर दशा धारण करने मास से भी कहते मोक्ष नहीं होता। यदि नग्नता मास से मोक्ष होता हो तो पशु पक्षी स्वभाव से ही कहते नग्न रहते हैं, उन्हें कहते मुक्ति मिल जाती है। मिथ्या तो संपूर्ण 25 कसायों से भी नग्न बनोगे, 25 कसायों को छोड़ोगे, परित्याग करोगे, तभी मोक्ष महल में जाने का कहते योग बनता है। संपूर्ण कर्मों का क्षय तो भावलिंग रूप शुद्धोपयोग परिणति से होता है। द्रवलिंग से कर्मों की स्थिति शिथिल होती है, कमजोर होती है, पर क्षय को प्राप्त नहीं होती है। शुद्धोपयोग ही कहते कर्मों के क्षय करने का मूल कारण है। कलश 243 में आचार्य अमरचंद देव कहते हैं, यद्यपि द्रवलिंग वस्तुतः अन्य द्रव्य स्वरूप है। क्योंकि द्रवलिंग शरीर का लिंग है ना, तो वह आत्मा से भिन्न द्रव्य हुआ।
मात ज्ञान स्वभावी आत्मा ही कहते निज द्रव्य है, निज का असली रूप है। तथापि द्रव्यलिंग के एकत्व मत के द्वारा बंद हो गए हैं नेत्र जिनके, ऐसे अज्ञानी जीव समय सार रूप आत्मा को कहते नहीं देखते। बहुत सौभाग्यशाली होता है जो समय सार के साक्षात दर्शन कर पाता है। ना दुनिया कहते हैं भटकती रहती है, घूमती रहती है, उसे समय सार का कहते सार उसे नहीं मिल पाता है। तात्पर्य यह है कि शरीर आदि की नग्न दशा एवं सोपयोग रूप द्रव्य लिंग पर द्रव्य रूप होने से आत्मा का धर्म नहीं है और आत्म धर्म ही धर्म है, ये बात समझना है। और उनमें एकत्व मत करना, द्रव्यलिंग में पर द्रव्य में, वो अज्ञान है। मां द्रव्यलिंग में ही धर्म मानने वाले ज्ञान स्वभावी आत्मा को देखने जानने में कहते हैं असमर्थ हैं। और यही बात 414 नंबर की गाथा में कहते आचार्य कुंद देव कहना चाहते हैं। गाथा इस प्रकार देखिए कि लिंग के संबंध में दोनों नयों का मत 414 नंबर गाथा में कहते बताया जा रहा है। गाथा इस प्रकार देखिए, व्यवहारियो पुण्यो दोण्य विलिंगाणि बनदि मोक्ष पहे निश्चयनो दुनिचदी मोक्ष पहे सवलिंगाणि। ये 414 नंबर की गाथा है। इसके बाद एक ही गाथा और रह जाएगी 415। अनुवाद इस प्रकार देखिए, व्यवहार से ये लिंग दोनों के मुक्ति मार्ग में, परमार्थ से तो नहीं कोई लिंग मुक्ति मार्ग में। बहुत सुंदर अनुवाद किया है। अर्थ देखिए, व्यवहार ने मुनि लिंग और गृही लिंग दोनों को ही मोक्ष मार्ग कहता है, परंतु निश्चय ने किसी भी लिंग को मोक्ष मार्ग में इष्ट नहीं मानता और किसी लिंग को मोक्ष मार्ग नहीं मानता। और दोनों नयों का यही तो विरोध है, विषयगत विरोध है। निश्चय मूल है और मूल का जो सहयोगी है वो व्यवहार है। सबको पता है बिना छिलका के केला कहते पैदा नहीं हो सकता, पर छिलका केले की सुरक्षा भी करता है, गर्मी सर्दी बर्दाश्त भी करता है, उठक पटक भी कहते बर्दाश्त करता है। पर छिलका जानता है कि मेरी उपयोगिता जब तक है जब तक उसके अंदर कहते दल है, और दल का जब सेवन किया जाएगा, केले का सेवन किया जाएगा, तब छिलके को दुनिया के लोग कहते हैं उतार करके फेंक देंगे। ऐसी व्यवहार की कीमत जब तक है जब तक व्यवहार परमार्थ के साथ होता है, और परमार्थ के बिना व्यवहार की कीमत मोक्ष मार्ग में नहीं होती है। टीका में आचार्य अमरचंद देव कहते हैं, श्रमण और समलोपासक के भेद से द्रव्यलिंग दो प्रकार का कहते कहा गया है। उसे मोक्ष मार्ग बताने वाला कथन मात्र व्यवहार कथन है, वो परमार्थ कथन नहीं है। क्योंकि उक्त कथन स्वयं अशुद्ध द्रव्य के अनुभव स्वरूप होने से अपरमार्थ है, वो उसके परमार्थ पने का कहते अभाव है। श्रमण और समणोपासक के विकल्प से अतिक्रांत दर्शन ज्ञान स्वभाव में प्रवृत्त परिणति मात्र शुद्ध ज्ञान का ही निर्मल अनुभवन परमार्थ है। शुद्ध आत्मा की जो अनुभूति है उसको ही परमार्थ कहा जा रहा है, क्योंकि वह अनुभवन स्वयं शुद्ध द्रव्य का अनुभवन स्वरूप होने से वस्तुतः परमार्थ है। शुद्ध चेतना का शुद्ध रूप अनुभव उसको परमार्थ कहा जा रहा है। इसलिए जो व्यवहार को ही परमार्थ बुद्धि से परमार्थ मान करके अनुभव करते हैं वे समय सार का अनुभव नहीं करते। जो व्यवहार को परमार्थ मान लेगा उसे समय सार की अनुभूति कैसे हो सकती है? किंतु जो परमार्थ को परमार्थ बुद्धि से अनुभव करते हैं वे ही समय सार का कहते अनुभव करते हैं।
जिनवाणी में 2 चैनल हैं, देखिए ध्यान देना, भावार्थ के पहले मैं चर्चा करना चाहता हूँ। 2 चैनल हैं, एक निश्चय नय का चैनल और एक व्यवहार नय का चैनल। अब व्यवहार नय के चैनल को देखोगे तो निश्चय नय के चैनल का कहते हैं आपको विषय कैसे पता चलेगा, और निश्चय नय के चैनल खोलोगे तो व्यवहार नय के चैनल को बंद करना पड़ेगा। दोनों चैनल एक साथ नहीं देखे जाते टीवी के ऊपर। ऐसी दोनों नयों को उपादेय नहीं माना जा सकता है। व्यवहार उपयोगी तो है पर वह उपादेय नहीं है। परमार्थ जो है उपादेय है, और व्यवहार नय कहते हैं शास्त्र की भाषा में अभूतार्थ है, सत्यार्थ है, पर व्यवहार की उपयोगिता से कोई मना नहीं कर सकता। भावार्थ में कहा है व्यवहार नय का विषय भेद रूप अशुद्ध द्रव्य है। व्यवहार नय भेद को ही विषय बनाता है और अशुद्धता को भी विषय बनाता है। 2 को एक कहना और एक में भेद करना व्यवहार का काम है, इसलिए वह परमार्थ नहीं है। और निश्चय नय का विषय अभेद रूप कहते शुद्ध द्रव्य है, इसलिए वही परमार्थ है। निश्चय नय स्वयं पर की भिन्नता को यथार्थ बताता है और अखंड वस्तु को बताता है, और एक में भेद नहीं करता है। इसलिए जो व्यवहार को ही निश्चय मान करके, व्यवहार को ही जो निश्चय मान रहा है, तो जो व्यवहार को ही निश्चय मान के परिवर्तन करते हैं वे समय सार का अनुभव नहीं करते। समय सार का अनुभव करने के लिए निश्चय की क्षण में जाना होगा, मूल वस्तु को पहचानना होगा। शुद्ध चेतन वस्तु जो कहते हैं अंदर में कहते हैं विद्यमान है, उसको खोजना पड़ेगा। रस तो नींबू के भीतर ही भरा पड़ा है, उस रस को कहते निकालने के लिए तुम्हें कहते हैं नींबू को निचोड़ना पड़ेगा भाई, तब उसमें रस निकलेगा। तो व्यवहार जहां है वही परमार्थ है, उस परमार्थ को कहते हमें व्यवहार से भिन्न कहते अनुभव करना होगा। तो शुद्धात्मा के अनुभव भी होते हैं, परमार्थ के अनुभव भी होते हैं, वही समय सार का कहते अनुभव करते हैं। और जो समय सार का अनुभव करता है उन्हें ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यवहार कब तक है? जब तक परमार्थ की प्राप्ति नहीं है। जब परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है तो व्यवहार अपने आप ही कहते छूट जाता है। इस विषय को पूर्ण करने के लिए आचार्य अमरचंद देव ने 244 नंबर का महत्वपूर्ण कहते कलश लिखा है, जिसका पद्यानुवाद कहते इस प्रकार है कि व्यर्थ के प्रलाप से विराम लो। बहुत जिनवाणी बहुत विशाल है, बहुत विस्तार वाली है। हमें संसार की बातों में ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत प्रलाप कर लिया, बहुत बातें कर ली, बहुत ग्रंथों को पढ़ लिया है, शास्त्रों का पार नहीं है, पर वही बात सीखना योग्य है जो आपको जन्म मरण का अंत करा सके। तो विकल्पों में उलझने से कोई सिद्धि होने वाली नहीं है, तो विकल्पों से विराम लो और एक शुद्ध आत्मा का अनुभव करो। ये पावन प्रेरणा दी जा रही है। देखिए, क्या लाभ है ऐसे व्यर्थ के विकल्पों में उलझने से, बस एक ही है बात यह परमार्थ का संवेदन करो, क्योंकि निज रस भरत परमानंद के आधार से कुछ भी नहीं है अधिक सुन लो इस समय के सार को। क्या कहना आचार्य हो, कितनी करुणा भाव से बातें कर रहे हैं आचार्य हो। अधिक कहने से क्या लाभ, बहुत कह दिया है, बहुत समझा दिया है, बहुत बता दिया है, जितना कहना था उतना कह दिया है। अधिक दुर्विकल्प करने से क्या लाभ है। यहाँ तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस एक परमात्मा स्वरूप आत्मा का ही नित्य अनुभव करो। इतना ही समय सार है। परमात्मा आत्मा की अनुभूति हो गई, समय सार को तुमने पा लिया, समय सार के मर्म को तुमने ग्रहण कर लिया, 415 गाथाओं के सार को तुमने ग्रहण कर लिया। अरे परमात्मा स्वरूप आत्मा का तुमने कहते हैं जीव ने ध्यान लगा लिया, उसका अनुभव कर लिया, उसका भेदन कर लिया। समय सार माने शुद्धात्मा, जो आत्मा द्रव्य कर्म भाव का नो कर्म से शून्य है, जो आत्मा कहते हैं अनंत गुणों से मंडित है, अनंत गुणों का धारी है,
ऐसे आत्मा का कहते तुम ज्ञान करो, ध्यान करो, उसका अनुभव करो, उसका वेदन करो। यही जिनवाणी का सार है। लाख बात की बात यही, निश्चय और लाओ तोड़ी सकल जग दंड फंद निजी आत्म ध्याओ। इस शहडाला में कहा। इस दौलत राम कहते कोटि ग्रंथ को सार यही, यही जिनवाणी उचरो और दौल ध्याय अंतरी आत्म को, मुक्ति रमा तब बेग भरो। करोड़ों ग्रंथों का सार यही कि अपने निज आत्मा का ध्यान करो, यही सार है और बाकी सब असार है। तो निज रस से परिपूर्ण ज्ञान के इस फुरायमान होने रूप समय सार से महान इस जगत में कहते कुछ भी नहीं है। समय सार से बढ़कर के दुनिया में कुछ भी नहीं है। इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिन्हें समझ में आना होगा वे भव्य जीव समझ जाएंगे। अब आचार्य कुंद कुंदे स्वयं विराम लेकर के समय सार ग्रंथादि राज को कहते पूर्ण करने जा रहे हैं और पूर्णता होने वाली है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। ये दो पंक्तियां मैं हर दिन रिपीट क्यों करता हूं? ये दो पंक्तियों में समय सार का सार इनमें समाया हुआ है। यदि आपने पूरा कहते हैं व्याख्यान ना सुना हो, यदि दो पंक्तियों को यदि आपने बार बार सुना, इसके मर्म को कहते हैं आपने समझ लिया, इस सहजानंद स्वरूप को तुमने आत्मसात कर लिया, इसकी अनुभूति कर ली यदि आपने, तो अपने समय सार के सार को कहते आपने ग्रहण कर लिया। समय सार ज्यादा कठिन नहीं है, कठिन हम लोगों ने बना दिया है। समय सार माने अपने शुद्ध आत्मा की शुद्ध रूप अनुभूति। जैसे विषय भोगों की अनुभूति संसारी प्राणी करते हैं, ऐसी अपने शुद्ध चेतन आत्मा की अनुभूति भी भव्य जीव कहते करके वो मोक्ष मार्गी बन जाते हैं, रत्नत्रय के धनी बन जाते हैं। और उनका भेष भी भूमिका के हिसाब से बदल जाता है, लिंग भी बदल जाता है। वह श्रावक से मुनि बन जाते हैं, मुनि से कहते हैं वो महामुनिराज बन जाते हैं, और महामुनिराज कहते हैं वो केवल ज्ञानी हो जाते हैं, और वो केवल ज्ञानी कहते हैं एक दिन सिद्धालय में जाके कहते विराजमान हो जाते। इस सहजानंद स्वरूप जो हमारा आत्मा है उसकी धुन अंदर में कहते लगना चाहिए, तभी कहते हमारा कल्याण होगा, हमारा भला होगा। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम समय सार सुने, प्रवचन सार सुने, नियम सार सुने, जो ग्रंथ सुनना हो, पर सारे ग्रंथों का निचोड़ कहते हैं यही है कि शुद्धात्मा से प्रीति करो, शुद्धात्मा की रुचि करो, शुद्धात्मा की प्रतीति करो, उसकी अनुभूति करो, उससे हमारा भला होगा। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। सभी स्वाध्याय प्रेमियों को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिनेश जैन, रेखा जैन, शक्तिनगर, श्री सिद्धांत जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्रीमती सविता सागर जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली, श्री वी के जैन, मंजू जैन, गुरुग्राम, श्री 1008 पार्श्वनाथ महिला मंडल, रघुवरपुरा, गली 6, दिल्ली, उषा जैन, अरुणा प्रीत विहार, अनीता गंगेरू, रेणु जैन, वसुंधरा, नीलम राधेपुरी, सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली।